औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ व्यू विद असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हम बात कर रहे हैं जोहारीज़ विंडो की, जो पिछले नशिस्त में हमने शुरू की थी, और उसी को आज हम कंटिन्यू करके और कंक्लूड कर देंगे इंशाअल्लाह। एक छोटा सा रीकैप सम अप हम कर लें पिछली नशिस्त का। हमने ये बात की थी कि जोहारीज़ विंडो वाज डेवलप्ड बाय जोसेफ लुफ्ट एंड हैरिंगटन इंघम, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के लोग थे। इन्होंने 1955 में ये मॉडल इंट्रोड्यूस किया था। उस वक्त इनकी बुनियाद थी ग्रुप डायनामिक्स को समझने की, जिस पे उन्होंने इसको बिल्ड किया था। ओवर द ईयर्स इट हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड अलाइव एंड पॉपुलर, आज भी चल रहा है। और ये टूल एक बड़ा अच्छा टूल है इंटरपर्सनल रिलेशंस को समझने का, ग्रुप रिलेशंस को समझने का। इसके लिए ये एक बड़ा अच्छा टूल है, और इनको बेहतर करने के लिए भी, ना सिर्फ समझने के लिए बल्कि बेहतर करने के लिए। इट्स अ वेरी सिंपल बट ए वेरी इफ़ेक्टिव टूल एक्चुअली। टूल ये है कि जब हम किसी रिलेशनशिप में एंटर होते हैं, जो हमारा वर्क रिलेशनशिप है, पर्सनल है, व्हाटएवर, तो हम एक विंडो में एंटर होते हैं जिसको जोहारीज़ विंडो उन्होंने कहा, जो और हैरी के नाम को मिला के। इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। हर रिलेशनशिप की जब विंडो शुरू होती है, इनवेरिएबली उसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहला क्वाड्रेंट वो है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं, और दूसरा क्वाड्रेंट वो है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन का एलिमेंट है, वो पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप है जिसमें मैं जानता हूँ लेकिन आप नहीं जानते। तीसरा वो है जो आप जानते हैं मैं नहीं जानता, क्योंकि एज एन ऑब्ज़र्वर आपको उसका नज़र आता है, मुझे वो, मैं ख़ुद को नहीं देख पाता, वो मेरा ब्लाइंड स्पॉट है। पहला ओपन है, दूसरा हिडन है, तीसरा ब्लाइंड है, और चौथा वो है जो आप भी नहीं जानते और मैं भी नहीं जानता, ये अननोन है। सबसे ज़्यादा एतराज़ इस पर होता है कि ये क्या बात है, बट इट इज़ ट्रू। हर रिलेशनशिप में ऐसा ही है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो ना कोई शख्स खुद जानता है, ना कोई दूसरा जानता है उसके बारे में। वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम समहाउ रिवील होंगी एक्चुअली, या इवॉल्व होंगी या डेवलप होंगी या जो भी होगा। बहरहाल हमने बात इस पर ख़त्म की थी कि जो की एलिमेंट है इन क्वाड्रेंट्स को, जब ये रिलेशनशिप इवॉल्व होता है और आगे चलता है तो ये क्वाड्रेंट मूव करते हैं। टोटल विंडो वही रहती है, लेकिन जब ओपन एरिया बढ़ता है तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो हिडन एरिया या जो ब्लाइंड एरिया है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि टोटल जगह तो उतनी ही है, रिलेशनशिप उतना ही है। और जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर म्यूचुअल एक्सप्लोरेशन है और बड़ी डिस्कशन है और बहुत कुछ है, तो जो अननोन एरिया है, यू डोंट नो, आई डोंट नो, वो भी निस्बतन छोटा होता जाता है। तो सबसे जो ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है ओवर टाइम वो ओपन एरिया है, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली बढ़ता रहता है ये। और इसकी बुनियाद मैंने ये कहा था शेयरिंग है। The more we share, the more the open area will increase, और उसी तरह से correspondingly, proportionately दूसरे एरियाज़ निस्बतन छोटे होते चले जाएंगे। ये यहाँ पे हमने बात ख़त्म की थी। अब हम इसकी थोड़ी सी जो एप्लीकेशन है उस पर बात करते हैं। मैंने कुछ बात एग्ज़ाम्पल वहाँ भी दी थी कि लेट्स से वी जॉइन ए प्रोफेशन। हम एक सर्टेन डिग्री करने के बाद हमने एक काम शुरू किया, एक जॉब शुरू की, और हमारे ज़िम्मे जो भी काम है वो अब आ गया। एट दैट पॉइंट इन टाइम, बिकॉज वी आर फ्रेश, अभी हमें उससे पहले हमारा कोई ना ऑफिस में काम करने का कोई तजुर्बा था, यानी वर्क प्लेस का, वो चाहे ऑफिस में काम हो या ऑफिस के बाहर हो, ना ही हमारा एज सच उस पर्टिकुलर काम का कोई एक्सपीरियंस था। अब ये रिलेशनशिप हमारे कितने शुरू हुए? हमारा एक रिलेशनशिप शुरू हुआ अपने कोवर्कर्स के साथ जो उसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। रिलेशनशिप हमारे शुरू हुए ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ। रिलेशनशिप हमारे शुरू हुए हमारे सीनियर के साथ। जूनियर तो हम खुद ही हैं एट दैट पॉइंट इन टाइम, तो शायद हमसे जूनियर कोई ना हो, लेकिन ये है कि जो हमारा मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, सीनियर है, हमारा उसके साथ एक रिलेशनशिप शुरू हुआ। इसमें से जो ज़्यादा एक्टिव रिलेशंस हैं वो कोवर्कर्स हैं नंबर 1, जिनके साथ हर रोज़ इंटरेक्शन होगा, जिनके साथ मिल के काम होगा, क्योंकि कोई काम आजकल ऐसा तो नहीं होता जो आइसोलेशन में हो रहा हो। हैं चंद जॉब्स ऐसी हैं जो आप आइसोलेशन में ही करते हैं, और इसलिए कि उनका कोई जॉइंट वर्किंग वहाँ पे नहीं होती। लेकिन बहरहाल ज़्यादातर ऐसी हैं जहाँ पे मल्टीपल लोग मिलके एक सर्टन चीज़ पे काम कर रहे होते हैं। एनीवे, सो
कोवर्कर्स के साथ हमारा एक रिलेशनशिप है जो डेली बेसिस पे चल रहा होगा, और जो हमारा सुपरवाइज़र है, हमारा सीनियर है, मैनेजर है, उसके साथ चल रहा होगा। अब ये जो दोनों रिलेशनशिप्स हैं ये यहीं से शुरू होंगे, 4 क्वाड्रेंट्स से शुरू होंगे। यानी आई नो यू नो बहुत छोटा होगा इसमें निस्बतन, और आई नो यू डोंट नो, आई नो यू डोंट नो ये ऑब्वियसली निस्बतन ज़्यादा होगा। आई डोंट नो यू नो ये भी निस्बतन, क्योंकि अभी तो लोगों से मुलाकात शुरू हुई है, तो हाउ कैन दे नो अबाउट मी अ लॉट एक्चुअली, ये भी निस्बतन छोटा होगा। अननोन जो है, जो आई डोंट नो यू डोंट नो, ये भी एक साइजेबल एरिया होगा, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करने का केपेबल हूँ, अभी मेरे सीनियर को भी नहीं पता, अभी मेरे कोवर्कर्स को भी नहीं पता कि मेरा क्या पोटेंशियल है, मेरे क्या स्किल्स हैं, या कौन से स्किल्स मैं बड़े अच्छे डेवलप कर लूँगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज़ ऑल अननोन एरिया। तो ये इससे हम शुरू करते हैं, और इट इज़ फाइन, इस पर कोई ख़राबी नहीं है इस बात के अंदर, ऐसा ही होगा, हर रिलेशनशिप इसी तरह से शुरू होगा। लेकिन बाय एंड बाय अगर हमारी वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट अच्छा है और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रस्ट, अब ये कीवर्ड है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रस्ट पाया जाता है, तो फिर हम शेयरिंग बढ़ाएंगे, फिर हम शेयर करना शुरू करेंगे। और जब हम शेयर करना शुरू करेंगे तो ओपन एरिया बढ़ेगा और हिडन एरिया कम होगा और ब्लाइंड एरिया कम होगा, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर हमारा रिलेशनशिप उसी तरह से इवॉल्व होता रहेगा, हमारा सीनियर हम पे फोकस करेगा और हमें डेवलप करने की कोशिश करेगा, तो हमारा अननोन एरिया भी कम हो जाएगा। यू सी द डिफरेंस। अब हमारे यहाँ इशू क्या है? हमारे यहाँ इशू ये है कि इन मोस्ट ऑफ द वर्क प्लेसेस ट्रस्ट इज़ मिसिंग। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मैंने देखा है कि वहाँ पे एक्टिवली इस बात को बाकायदा प्रमोट किया जाता है, इनकलकेट किया जाता है, और हर थोड़े अरसे के बाद किसी न किसी एग्ज़ाम्पल के ज़रिए इसको रीइंफोर्स किया जाता है कि ख़बरदार जो एक दूसरे पर ट्रस्ट करने की कोशिश की, और ख़बरदार जो एक दूसरे के साथ अपने को ताल्लुक़ बढ़ाने की कोशिश की। जो वो टिपिकल डिवाइड एंड रूल, तो पुरानी पॉलिसी है ना, लेकिन वो डिवाइड एंड रूल आज भी चलता है और बड़ी शिद्दत के साथ चलता है। अब उसकी शक्लें बदल गई हैं, अब आप डिवाइड नहीं करते, अब आप क्रिएट मिसट्रस्ट एंड रूल है। बेसिकली जो नया स्लोगन है आजकल के दौर का वो है कि क्रिएट मिसट्रस्ट एंड रूल, कि कोई जब एक दूसरे पे एतबार नहीं करेगा तो कभी आपस में इकट्ठे नहीं होंगे। आई हैव सीन पीपल कि वो एक दूसरे से को ख़ास सलाम दुआ देने पे भी राज़ी नहीं होते, वो किसी से बात करने के भी ख्वाहिशमंद नहीं हैं, वो आते हैं अपने अपने काम करते हैं और बस काम की बात एक दूसरे से करके और जान छुड़ाते हैं और चले जाते हैं। इस ऑफ़िस का माहौल क्या होगा आपके ख़्याल में? एक मिनट के लिए जोहारिज़ विंडो को तो साइड पे रख दीजिए, इसका माहौल क्या होगा? ऑब्वियसली बड़ा अनकम्फर्टेबल होगा। यहाँ पे लोग ऐसे ही समझेंगे जैसे वो जेल में आ रहे हैं सुबह और शाम को जेल से छूट के जा रहे हैं, और अगर उनकी बड़ी मजबूरी है तो कई साल वो जेल में पड़े रहेंगे इसी में, और अगर नहीं है तो जल्दी चले जाएंगे। एंड नोबडी वुड माइंड, अगर वो चले जाएंगे तो भी किसी को तकलीफ़ नहीं होगी, जैसे किसी के आने पे ना किसी को खुशी है ना किसी के जाने पे किसी को गम है। और ये हमारी ये थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये हमारी बेशुमार ऑर्गेनाइजेशन इस कल्चर पे चल रही है। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं तो यहाँ पे जोहारिज़ विंडो जिस लेवल से शुरू होती है वो उसी लेवल पे ही रहती है, वो इवॉल्व नहीं होती, क्योंकि रिलेशनशिप बनते ही नहीं। रिलेशनशिप बनाने के लिए माहौल साजगार ही नहीं है, यूँ कह लीजिए, बल्कि उसके ख़िलाफ़ है। एंटाई रिलेशनशिप माहौल है जिसकी वजह से मामले वैसे ही चलेंगे। लेकिन इससे क्या होगा? देखें ना, इफ़ इन ए रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप में अगर आई नो यू नो बहुत मुख्तसर है, आई नो यू डोंट नो बहुत बड़ा है, बिकॉज मैं आपसे नहीं बताना आपको चाहता, मैं शेयर नहीं करना चाहता। यू नो एंड आई डोंट नो वो भी एक साइजेबल है, चूँकि आप मुझे नहीं बताना चाहते जो आप मेरे बारे में जान गए हैं। एंड यू नो एंड आई नो तो रहेगा, हमेशा ज़्यादा ही रहेगा वो तो व्हाट काइंड ऑफ ए रिलेशनशिप इज़ दैट? मैं इसको कोई लेबल नहीं करना चाहता, चूँकि इसके जो जिन लोगों ने मॉडल ओरिजिनेट किया है उन्होंने कोई लेबल नहीं किया, मैं अपनी तरफ से ऐड नहीं करना चाहता। लेकिन ज़ाती तौर पे मुझे मेरी बड़ी ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि इस तरह के जो रिलेशनशिप हैं वो ना सिर्फ ये कि बड़े ही सुपरफ्लुअस हैं, सतही हैं, बहुत ही डिससेटिस्फाइंग हैं, और बहुत ही काइंड ऑफ नॉन बेनिफिशियल है, किसी के हक़ में अच्छे नहीं हैं, किसी का भला नहीं हो रहा है इनसे, लेकिन ये हो रहा है, बहरहाल चल रहा है।
नाउ वी गेट टू द बेटर साइड ऑफ द थिंग्स। अगर कहीं ऑफिस का माहौल ऐसा है कि जहाँ पे लोगों को ये सिखाया जाता है कि टीम वर्क करना है, और वो टीम वर्क ना सिर्फ लिखे हुए, ना सिर्फ वैल्यूज़ में लिखा हुआ है, बल्कि प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी किया जाता है, तो वहाँ पे यकीनन ये होगा कि जो नया आएगा उसको हर कोई वेलकम करेगा। एंड मुमकिन है कोई 1-2 दिन में कोई एक छोटी सी कोई टी ब्रेक में चाय की पार्टी का अहतमाम कर लें, कोई somebody will bring something to eat, something small, doesn't have to be expensive, और वो आके तो उसको वेलकम एक पार्टी कर दें उसकी कि आपने नए ज्वाइन किए हैं, वेलकम टू आवर ऑफिस, वेलकम टू आवर फैमिली, वेलकम टू आवर ग्रुप वगैरह वगैरह, और उससे जो गुडविल क्रिएट होगी उससे दुनिया बदल जाएगी। अब इस तरह के माहौल में थोड़े अरसे के बाद जो ओपन एरिया है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा। आई नो यू नो बढ़ जाएगा, इसलिए कि शेयरिंग हो जाएगी ना। जो नया आने वाला है वो इनकरेज होगा कि वो लोगों से शेयर करे, और जो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं वो भी विलिंग हैं शेयर करने के लिए। सो आई नो यू नो बढ़ जाएगा, आई नो यू डोंट नो छोटा हो जाएगा, यू डोंट नो आई नो भी छोटा हो जाएगा। अननोन बहरहाल इतनी जल्दी उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आएगी, लेकिन ओवर टाइम उसमें भी पॉजिटिव चेंज आएगी और वो भी एरिया कम हो जाएगा। सो सबसे ओपन एरिया जो है वो मुस्तकिल बढ़ता चला जाएगा। इसकी क्या इम्प्लिकेशन हैं? इसकी इम्प्लिकेशन ये हैं कि व्हेन समबडी कम्स टू वर्क इन द मॉर्निंग फ्रॉम होम, तो वो उसको अच्छा लगता है, यानी वो अच्छा महसूस करता है, वो ये हर रोज़ ये महसूस करता है कि मैं अच्छी जगह जा रहा हूँ, मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। आई विल बी वर्किंग विद फाइन पीपल एंड आई विल हैव अ गुड टाइम देयर। काम और मुशक्क़त और मेहनत तो अपनी जगह है ना, वो तो हर जगह होती है, बट आई विल हैव अ गुड टाइम इंटरेक्टिंग विद पीपल। अगर मुझे किसी सपोर्ट की ज़रूरत तो वो भी मिल जाएगी, अगर कहीं मुश्किल पड़ जाएगी तो कोई ना कोई हल उसका भी निकल आएगा, लोग मिलजुल के निकाल लेंगे उसका। तो ये जब इस फीलिंग के साथ ऑफिस आते हैं तो आते आते एनर्जी मुस्तकिल बढ़ती जाती, एंड बाय द टाइम वी रीच ऑफिस वी एट अवर पीक एक्चुअली, एंड वी आर रियली रेडी टू हिट द ग्राउंड कि जनाब बिल्कुल ज़बरदस्त, मैं फुल अपने पोटेंशियल, फुल एनर्जी, फुल ज़ील के साथ मैं आज का दिन शुरू करने के लिए तैयार हूँ। एंड वी सिट डाउन ऑन द डेस्क इफ़ वी हैव अ सिटिंग जॉब एंड वी स्टार्ट वर्किंग विद अ लॉट ऑफ एनर्जी। ये फ़र्क ये है। और ऑब्वियसली जब इस एनर्जी के साथ हम काम शुरू करते हैं, और अगर ऑफिस में बहुत सारे लोग इसी तरह शुरू करते हैं, सब लोग कभी बराबर नहीं होंगे, लेकिन अगर बहुत से लोग इसी तरह शुरू करते हैं तो उस ऑफिस की आउटपुट, उसका ओवरऑल एम्बियंस, उसकी एनवायरनमेंट, सारा कुछ चेंज हो जाएगा, सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। ये इसकी इम्प्लिकेशन है। दिस इज़ हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये बात सिर्फ इतनी नहीं है कि मैं आपसे क्या बताना चाहता हूँ या क्या शेयर करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता, ये हमारी चॉइसेस हैं, ये रहेंगी। 100% अपने बारे में कोई कभी किसी को नहीं बताएगा, ज़रूरत भी नहीं है उसकी। और इसी तरह से 100% कोई ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल ही कुछ नहीं बताएगा, ये भी कभी नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो आई नो यू नो हो ही जाएगा ना, मजबूरन हो जाएगा वो तो। लेकिन रिलेशनशिप्स में फ़र्क ये है। थोड़ी बात मैं लीडरशिप की भी करना चाहूँगा, बिकॉज अ लॉट ऑफ ओनस इज़ ऑन द मैनेजर्स जो लीडरशिप पोजीशंस में हैं। देखिए, जो लीडरशिप पोजीशंस हैं, ये पहली बात तो ये है कि ये मेरा कन्विक्शन है कि ये कंट्रोलिंग पोजीशंस नहीं हैं, ये बुनियादी तौर पे लीडिंग पोजीशंस हैं, जिसमें आप लोगों को लीड करते हैं, और लीड इस तरह करते हैं और इस हालात में करते हैं कि लोग अपना जो बेस्ट पॉसिबल पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, वो इस्तेमाल करें। ये वो वाली लीडिंग नहीं है कि जिसमें खुदा न खास्ता को जानवरों को रेवड़ हाँका जा रहा है, और जो शख्स वो जो पुराने वाइल्ड वेस्ट में घोड़े पे बैठा होता था, सर पे हेड जमा के, हाथ में उसने हंटर पकड़ा हुआ है, और वो इधर से और उधर से हंटर मार मार के और एक लाइन में रखने की कोशिश कर रहा है, जो कि है हमारे यहाँ कई ऑफिस का माहौल ऐसा ही है वैसे अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये वो प्रेफर्ड मॉडल नहीं है। प्रेफर्ड मॉडल यही है कि लीडर लीड करता है और लीडर इंस्पायर करता है। मैं लीडरशिप पे कोई तकरीर नहीं कर रहा हूँ उस सेंस में, मैं जौहरीज़ विंडो के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लीडर कि वो आई नो यू नो बढ़ाए, शेयर करे और शेयर करवाए, ज़बरदस्ती नहीं करवाए बल्कि अच्छे माहौल में करवाए। और ये लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आई डोंट नो यू नो, ये इतना ट्रस्ट क्रिएट करे कि लोग शेयर करने लग जाएं। और सिमिलरली जो तीसरी विंडो है जो ब्लाइंड है, यू नो एंड आई डोंट नो, वो भी छोटी होती जाए। और फाइनली जो अननोन एरिया है
इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी लीडरशिप की कि वो लोगों के साथ काम करके और उनको समझ के, बिकॉज दे सीनियर्स, they have seen more life, they've had more professional experience, they understand people better, they should understand people better. तो they have this responsibility कि वो अपने जो उनकी टीम है, जो उनके जूनियर्स हैं, उन पे काम करें और उनके पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई करें और उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बिल्ड करें। तो ये जो अननोन एरिया है ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है बाय द लीडर। अगर वो ये कोशिश करे तो ये अननोन एरिया काफ़ी तेज़ी से रिलेटिवली नोन एरिया में चेंज होता जाएगा। एक सर्टन एलिमेंट हमेशा रहेगा। ऑब्वियसली वी आर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग्स, कभी किसी को समझ नहीं आ सकते, हमें खुद समझ नहीं आते तो और किसी को क्या समझ आएंगे। लेकिन ज़्यादातर जो अननोन एरिया है वो नोन एरिया में कन्वर्ट होता चला जाएगा। क्या ये ज़रूरी है, आखिरी सवाल मैं रेज़ कर रहा हूँ, क्या ये ज़रूरी है, विच सम पीपल कैन रेज़ दिस क्वेश्चन कि जी क्या ज़रूरी है कि ओपन एरिया ज़रूर बढ़ना चाहिए? क्यों, ज़िंदगी में ठीक है गुज़र रही है, आप काम पे जाते हैं, काम करके वापस आ जाएं। और ये हमारा, चूँकि ये हमारा रवैया ज़िंदगी के साथ भी है ना, यानी हमारी कितने ही ऐसे मैरिटल रिलेशंस हैं जो जिसमें कहीं कोई शेयरिंग नहीं है। मियाँ साहब की दुनिया अलग है, बीवी साहिबा की दुनिया अलग है, वो अपने रिश्तेदारों से मिलना पसंद करते हैं, वो अपने रिश्तेदारों से मिलना पसंद करती हैं। बच्चे आर डिवाइडेड इन द मिडल कि वो किसको ज़्यादा, किसकी तरफ ज़्यादा उनका रुझान होगा। इन मैनी केसेस, माजरत के साथ ख़वातीन से, द वाइफ्स विन, द मदर्स विन, इसलिए कि वो ज़्यादा अर्सा बच्चों के साथ हैं, वो ज़्यादा वक्त उन पे लगाती हैं, उनका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर है बच्चों के साथ। वालिद साहब का निस्बतन कमज़ोर ही होता है, तो लिहाजा दे विन हैंड्स डाउन जिसको कहते हैं ना। तो आपने देखा होगा अक्सर फैमिलीज़ में कि मामू और खाला से बड़ी मोहब्बत पाई जाती है और जो चचा ताया फुप्पो शुप्पो हैं उनसे ज़रा मोहब्बत कम पाई जाती है। ये हमारे घरों की स्टोरी है और ये स्टोरी हमारी ऑफिस की भी ऐसी है कि हम ज़रा पार्शल हैं, बायस्ड हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। सवाल जैसे मैंने कहा ना, मैं रेज़ ये कर रहा हूँ कि जोहारिज़ विंडो को समझना क्यों ज़रूरी है और इस विंडो के क्वाड्रेंट्स को बेहतर करना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए उसकी वजह ये है, अल्टीमेटली इट्स ए शॉर्ट लाइफ, 50-60 साल 70 साल क्या बड़ा कमाल है इसके अंदर। इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा ज़िंदगी की आप ख्वाहिश ना ही करें तो अच्छा है, और कर भी लेंगे, मिल भी जाए अगर, तो ज़ाहिर हमारे ख्वाहिश करने से ना ज़िंदगी बढ़ेगी ना कम होगी, लेकिन अगर मिल भी जाए तो क्या। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो ज़िंदगी हमें मिल गई है उसमें हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे हमारी वजह से कहीं ना कहीं गुडविल क्रिएट हो। देखिए ना, हम बहुत पावरफुल पोजीशन में नहीं होते, मेजॉरिटी ऑफ अस, हम बहुत सारे लोगों के लिए कोई भलाई नहीं कर सकते, अपेरेंटली कोई फ़िज़िकल भलाई नहीं कर सकते, मटेरियल बेनिफिट नहीं दे सकते, लेकिन ये दुनिया तो सब लोगों से मिल के चलेगी। और दुनिया में ख़राबी इसीलिए है कि लोग एक दूसरे को मारने पे राज़ी हैं, एक दूसरे के साथ रहने पे राज़ी नहीं हैं। और ये मुल्कों की कहानी है, और ये सोसाइटीज़ की कहानी है, और ये मजहबी फ़िरक़ों की कहानी है, और ये सियासी जमातों की कहानी है। हर किसी की ये ख्वाहिश है कि हम लोगों को इकट्ठा ना होने दें। और अनफॉर्चुनेटली ये ऑफिस की भी कहानी है, और ये हमारी ज़ाती कहानी भी है। तो कहीं से तो ये कहानी बदलनी चाहिए, कहीं से तो ये चीज़ चेंज होनी चाहिए। तो पहले तो ज़िंदगी में चेंज होनी चाहिए कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं हम उनको बेहतर करें। हम कम से कम ये जोहारिज़ विंडो अगर हमें समझ आ जाए तो हम अपना ओपन एरिया बढ़ाएं और अपना हिडन और ब्लाइंड एरिया रिलेटिवली कम करें। एंड इफ़ वी आर रियली इन ए क्लोज रिलेशनशिप तो हम दोनों मिल के अननोन एरिया को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। तो जैसे किसी ने कहा ना कि असल मोहब्बत ये नहीं है कि वो एक दूसरे की शक्ल देखते रहें बैठ के, बल्कि असल मोहब्बत ये है कि दोनों मिल के उस डायमेंशन में देखने की कोशिश करें जो उससे पहले उन्होंने इंडिविजुअली नहीं देखा। असल रिलेशनशिप ये है, असल कंपेनियनशिप ये है बुनियादी तौर पे। तो ये हमारी ज़ाती ज़िंदगी है। हमारी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ही डिससेटिस्फाइंग है, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही अनहैप्पी है, हालांकि हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये तभी बेहतर होगा जब हम अपने वर्किंग रिलेशनशिप्स को बेहतर करेंगे। और ये विंडो, जोहारिज़ विंडो, आपको एक प्रैक्टिकल मॉडल देती है जिस पे आप अपने करंट रिलेशनशिप्स को असेस भी कर सकते हैं और उनको इम्प्रूव करने के लिए काम भी कर सकते हैं। सो मेरी दुआ भी है, मेरी ख्वाहिश भी है कि आप सब लोग इस बात को इसकी सही स्पिरिट में समझें भी, इसको
इम्प्लीमेंट करें और इससे वो फ़ायदा हासिल करें जो इंटेंडेड है। अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो।